हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है डीलेट क्वेश्चन होने वाला है, डीलेट एंट्रेंस टेस्ट। और ये उर्दू कवायद से क्वेश्चन होंगे और इसी में देखेंगे हम कि किस तरह के क्वेश्चन उर्दू कवायद से लिए जाते हैं डीलेट एंट्रेंस टेस्ट में और बीएड एंट्रेंस टेस्ट में। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है ये। और आप जान पाएंगे कि उर्दू कवायद से कैसे कैसे सवालात बनते हैं और कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं डीलेट एंट्रेंस टेस्ट में। तो चलिए दोस्तों, उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा जो नाज़रीन इस चैनल पर यानी कि रज़ा एजुकेशनल क्लासेस पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी अपने डीलेट एंट्रेंस टेस्ट देना चाह रहे हैं, जो डीलेट में नामांकन करना चाह रहे हैं, अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं और एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, तो ज़रूर इस चैप्टर से वो तैयारी कर सकें और बआसानी अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर एक में पूछा गया, बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? ये बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन 1 3 किस्में, ऑप्शन 2 7 किस्में, ऑप्शन 3 5 किस्में, ऑप्शन 4 2 किस्में। तो साथियों, सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया कि बनावट के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो मात्र 2 किस्में होती हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 1 का, क्योंकि बनावट के एतबार से लफ्ज़ की मात्र 2 ही किस्में होती हैं और वो मुफरद मुरक्कब। मुफरद वाहिद को कहते हैं और मुरक्कब जो है वो जमा को कहते हैं। यानी कि मुफरद हो गया वाहिद लफ्ज़ और जमा मुरक्कब जो है 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों से बने हुए चीज़ को मुरक्कब कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर दो में पूछा जा रहा है दोस्तों कि दर्ज झेल में इसमें फ़ाइल की तारीफ़ बयान करें। ये दर्ज झेल में इसमें फ़ाइल, ठीक, इसमें फ़ाइल की तारीफ़ बयान करें, यानी कि इसमें फ़ाइल कहते किसको हैं? ऑप्शन ए जिससे फ़ेल निकला हो, ऑप्शन 2 जिस पर फ़ेल वाक़ हो, ऑप्शन 3 काम करने वाला, ऑप्शन 4 फ़ेल की जगह। तो साथियों, सवाल नंबर 2 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में इसमें फ़ाइल की तारीफ़ बयान करें, यानी कि इसमें फ़ाइल होता क्या है उसके बारे में उसकी तारीफ़ बयान करें। तो साथियों, मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इसमें फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को जिससे फ़ेल सादिर हो, यानी कि जो फ़ेल करे, फ़ेल मतलब काम होता है, तो जिससे काम वाक़ हो, जो काम करे उसी को फ़ाइल कहते हैं। जैसे कातिल कत्ल करने वाला, तो उसी तरह आलिम जैसे जानने वाला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? काम करने वाला। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 2 का, क्योंकि ये काम करने वाला इसी को फ़ाइल कहते हैं, इसमें फ़ाइल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 ऑप्शन सही हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर तीन इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में फ़ेले नहीं की निशानदही करें। ये दर्ज झेल में फ़ेले नहीं जो है उसकी निशानदही करें कि फ़ेले नहीं कहते किसको है। ऑप्शन ए, यानी कि फ़ेले नहीं की मिसाल कौन सी है? ऑप्शन 1 जैद ने मारा, ऑप्शन 2 पढ़ने जाओ, ऑप्शन 3 मत खेलो, ऑप्शन 4 क्या तुमने पढ़ा। तो साथियों, सवाल नंबर 3 में जब पूछा गया कि दर्ज झेल में फ़ेले नहीं की निशानदही करें कि इसमें कौन सा मतलब ऑप्शन फ़ेले नहीं की मिसाल है। तो दोस्तों, ये मत खेलो ये फ़ेले नहीं है, ठीक, मत खेलो ये फ़ेले नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 3 दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का, क्योंकि मत खेलो ये फ़ेले नहीं कहते हैं उसको हैं जिससे किसी चीज़ के बारे में हुक्म, जिससे किसी चीज़ को मना किया जाए, किसी चीज़ को मना करने के लिए कहा जाए, तो वो हमारा फ़ेले नहीं कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन 3 दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर चार में पूछा गया कि झेल में मुअन्नस लफ्ज़ का इंतखाब करें। झेल में मुअन्नस लफ्ज़ का इंतखाब करें कि मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। ऑप्शन 1 सावन, ऑप्शन 2 बारिश, ऑप्शन 3 बादल, ऑप्शन 4 गुंबद। तो साथियों, सवाल नंबर 4 जो है बहुत ही आसान सवाल है और इस तरह के सवाल कभी कभी पूछ देते हैं। और ऐसे तो डीलेट एंट्रेंस में आसान ही सवाल पूछते हैं, उर्दू कवायद से, उर्दू ग्रामर से, इस तरह के सवाल बहुत ही आसान पूछते हैं। लेकिन आप अगर तैयारी ना किए हो तो आपके लिए आसान नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल तरीन
सवाल होंगे। तो साथियों सवाल नंबर 4 में जो पूछा गया कि झेल में मुअन्नस लफ्ज़ का इंतखाब करें कि मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है इंतखाब करें। तो इसमें मुअन्नस जो है ये बारिश जो है मुअन्नस है। ये बारिश लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है, यानी कि बारिश हो रही है, बारिश होता नहीं है बल्कि बारिश होती है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का, क्योंकि मुअन्नस है बारिश, सामान जो है मुज़क्कर है, ये हो नहीं सकता एक सवाल नंबर 1। और ये ऑप्शन 3 जो है ये बादल, तो ये बादल भी मुज़क्कर है, और गुंबद भी मुज़क्कर है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि दर्ज झेल में माजी करीब की मिसाल चुनें। झेल में माजी करीब की मिसाल चुनें। ऑप्शन 1 मैं लिखूँगा, ऑप्शन 2 उसने आम खाया, ऑप्शन 3 तुम पढ़े थे, ऑप्शन 4 जाहिद पढ़ा है। तो साथियों सवाल नंबर 5 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में माजी करीब की मिसाल चुनें, इसमें माजी करीब कौन सी है उसकी मिसाल चुनें। तो यहाँ माजी करीब हमारा सवाल नंबर 5 का बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा कि माजी करीब ये जाहिद पढ़ा है, ये माजी करीब है, जाहिद पढ़ा है, ये माजी करीब है। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 इसको थोड़ा सा और सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, तो उनका असल नाम क्या था। ऑप्शन 1 अब्दुल वाहिद, ऑप्शन 2 आज़ाद, ऑप्शन 3 मुहियुद्दीन, ऑप्शन 4 कलाम। तो साथियों सवाल नंबर 6 भी आसान है। अगर आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, उनके हिस्ट्री को, उनके दौर को, उनके बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उनका असल नाम क्या था। या तो आपको पता होगा कि ट्वेल्थ क्लास में ये चैप्टर पढ़ाई जाती है, या तो 11th में। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। तो इनका असल नाम मुहियुद्दीन अहमद था। मुहियुद्दीन अहमद नाम था, इनका असल नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि काश वो पढ़ने जाता ये जुमला किस फेल से ताल्लुक़ रखता है, निशानदही करें। यानी कि ये जुमला जो है काश वो पढ़ने जाता, ये जुमला किस फेल से, फेल तो 3 तरह के हैं और उसमें किस फेल से ये ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन 1 माजी तमन्नाई से, ऑप्शन 2 माजी एहतमाली से, ऑप्शन 3 मुजारे से, ऑप्शन 4 माजी करीब से। दोस्तों फेल 3 ही किस्म नहीं बल्कि ज़माना 3 किस्म के हैं, फेल तो हैं बहुत सारे। बहरहाल तो सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा काश वो पढ़ने जाता, ये जुमला किस फेल से ताल्लुक़ रखता है। तो साथियों ये जुमला किस फेल से ताल्लुक़ रखता है, काश यहाँ पर देखेंगे काश वो पढ़ने जाता, यहाँ पर तमन्ना की जा रही है काश वो पढ़ने जाता, काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश हम एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते, काश हमारा नंबर अच्छा आ जाता, काश हमें सरकारी स्कूल में नामकान हो जाता। तो दोस्तों ये तमन्ना कर रहा है, तो हमारा माजी तमन्ना ही है। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 7 का, क्योंकि ये माजी तमन्नाई से मुताल्लिक है। सवाल नंबर 8 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में इत्तेहाद की ज़िद क्या होगी, मुंतखब करें। ये इत्तेहाद जो लफ्ज़ है इत्तेहाद, उसकी ज़िद क्या होगी, यानी कि इसकी अपोजिट, इसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन 1 इख्तलाफ, ऑप्शन 2 मुख्तलिफ, ऑप्शन 3 इंतकाल, ऑप्शन 4 इकरार। तो साथियों सवाल नंबर 8 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में इत्तेहाद की ज़िद क्या होगी, तो दोस्तों इत्तेहाद की ज़िद होती है इख्तिलाफ। इत्तेहाद मतलब आपस में भाईचारगी, आपस में मिलावट, मिलजुलना है ना, मिल कर रहना। इत्तेहाद माने कि एकजुट रहना, तो इसको इत्तेहाद कहते हैं। और इख्तिलाफ मतलब आपस में बैर, आपस में दुश्मनी, आपस में गुरूर, तकब्बुर, घमंड कीना, है ना, कि आपस में अलग अलग। तो उसी तरह तो इत्तेहाद का विलोम होगा इख्तिलाफ। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि झेल में मुस्तकबिल की सही मिसाल मुंतखब करें। झेल में ये मुस्तकबिल जो है, मुस्तकबिल की सही मिसाल मुंतखब करें। ऑप्शन 1 जैद ने पढ़ा, ऑप्शन 2 जैद पढ़ेगा, ऑप्शन 3
जैद पढ़ता है, ऑप्शन 4 जैद पढ़ो। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ज़ैल में मुस्तकबिल की सही मिसाल मुंतखब करें। तो दोस्तों इसमें मुस्तकबिल जो है ये जैद पढ़ेगा, है ना। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 9 का, क्योंकि मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को, आने वाले फ्यूचर को, है ना, यानी कि जो कल होने वाला है या मेरे साथ आगे चल के होने वाला है उसी को फ्यूचर कहते हैं, और हिंदी में कहें तो उसको भविष्य कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं, तो हमारा मुस्तकबिल ये है ऑप्शन 2 कि जैद पढ़ेगा। अभी पढ़ा नहीं है बल्कि वो पढ़ेगा, अब कब से पढ़ना शुरू करेगा ये पता नहीं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 को देखते हैं, इसको तो और छोटा करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको दिखता होगा। आप अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ना दिखे तो। सवाल नंबर 10 में पूछा गया दोस्तों कि फ़ेल माजी बाईद से हम समझते हैं कि अब थोड़ा सा ठीक है। फ़ेल माजी बाईद से हम समझते हैं कि फ़ेल ... के ज़माने में वाक़ हुआ है। यहाँ पर सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि फ़ेल माजी बाईद से हम समझते हैं कि फ़ेल ... के ज़माने में वाक़ हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या ऐड होनी चाहिए जो कि मुनासिब लफ्ज़ लगे। ऑप्शन 1 बहुत करीब के ज़माने में वाक़ हुआ है। ऑप्शन 2 फ़ेल इस्तिमरारी के ज़माने में वाक़ हुआ है। ऑप्शन 3 फ़ेल मुस्तकबिल के ज़माने में वाक़ हुआ है। ऑप्शन 4 बहुत दूर के ज़माने में वाक़ हुआ है। तो साथ ही सवाल नंबर 10 जो पूछा गया कि फ़ेल माजी बाईद से, ये फ़ेल माजी बाईद से पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक। फ़ेल माजी बाईद से हम समझते हैं कि फ़ेल बहुत दूर, ठीक, फ़ेल बहुत दूर के ज़माने में, ठीक है, फ़ेल बहुत दूर के ज़माने में वाक़ हुआ है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का, क्योंकि ये फ़ेल बाईद जो होता है, माजी बाईद, ये बहुत दूर के ज़माने में वाक़ होता है। और करीब जैसे माजी करीब वो अलग होता है, तो जो बल्कि वो फ़ेल करीब के ज़माने में वाक़ होता है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा जा रहा है कि ज़ैल में कौन सी शख्सियत को हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम बनाया गया, इंतखाब करें। यानी कि ज़ैल में ऐसी शख्सियत का नाम है जो कि वो हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम बनाए गए, यानी कि तालीम जो है यहाँ पर जो हिंदुस्तान में जो तालीम इल्म जो पढ़ाई जाती है, शिक्षा दी जाती है, उसके वज़ीर बने, कौन थे वो। ऑप्शन 1 प्रेमचंद, ऑप्शन 2 जिलानी बानो, ऑप्शन 3 अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 4 मिर्ज़ा गालिब। तो साथ ही सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ज़ैल में कौन सी शख्सियत को हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम बनाया गया, इंतखाब करें। तो ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, इन्हीं को हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम बनाया गया था, और इन्हीं के अब तक के इनके बनाए हुए जो निज़ाम हैं तालीम के, कुछ अब तक राइज हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 इससे पूछा गया दोस्तों कि ज़ैल में ताज़ियत का माना क्या होगा, मुंतखब करें। ये ताज़ियत जो लफ्ज़ है इसका माना क्या होगा। ऑप्शन 1 इज़्ज़त करना, ऑप्शन 2 दिलासा देना, ऑप्शन 3 ताज़ियादारी, ऑप्शन 4 अदब करना। तो साथ ही सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हम अच्छे से हम अपने ज़िंदगी में, हालात ज़िंदगी में ज़रूर हम ताज़ियत करते ही हैं किसी न किसी की, तो हम समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको पता हो कि ताज़ियत का माना क्या होता है तो ज़रूर आप कमेंट में लिख दें, बता दें कि ताज़ियत का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 12 में जो पूछा गया कि ज़ैल में ताज़ियत का माना क्या होता है, तो ताज़ियत मतलब होता है किसी को दिलासा देना, किसी के घर में कुछ परेशानी हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ उस खसारा हो जाए, उसके घर में खसारे में रहे, या कुछ नुकसान आज पड़े, या कोई मुसीबतें आन पड़े, तो उसको हम दिलासा देते हैं, तो उसी को ताज़ियत कहते हैं। मतलब किसी घर में, मिसाल के तौर पर किसी के घर में मैयत हो गई, किसी का विसाल हो गया, दुनिया से वो कुछ कर चला गया घर से, तो दोस्तों उसके अहल अकारीब जो हैं, अइज़ा व अकारीब जो है, तो उनके गम में रोते हैं, बिलखते हैं, और उनके गम में चूर हो जाते हैं, मुनहमिक हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम दिलासा देते हैं, ठीक है, कि जाने वाले चले जाते हैं, और अल्लाह ताला जिस चीज़ के लिए पैदा किया है, वो पैदा हमको किया है, जिस चीज़ के लिए हम पैदा हुए हैं, तो जब तक हम वो काम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारी मौत नहीं होगी। और अल्लाह तबारक व तआला हर शय की एक उम्र मुकर्रर कर दी है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 12 का, क्योंकि ताज़ियत मतलब किसी को दिलासा देना, है ना, दिलासा देना कि अल्लाह ताला जैसे कि जिस तरह पैदा किया था उसी तरह सबको उठा लेगा,
वो ये तो दुनिया का बहुत ही श्रेष्ठ साफ बहुत ही सरल काम है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह पैदा किया उसी तरह उठा लेगा। तो ये तरह के दिलासा देना हमारा ताज़ियत कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में उरूज की ज़िद क्या होगी, दर्ज करें। ये उरूज जो है इसकी ज़िद क्या होगी, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन 1 ऊंचा, ऑप्शन 2 पस्ती, ऑप्शन 3 बुलंदी, ऑप्शन 4 कमतर। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में उरूज की ज़िद क्या होगी। तो उरूज मतलब बहुत ही ऊंचा है ना, उरूज तो पस्ती बहुत ही नीचा। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 13 का। क्योंकि उरूज बोलते हैं बहुत ही ऊंचा, मतलब कि तुम बहुत उरूज पर उड़ रहे हो, यानी कि बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रहे हो। और पस्ती मतलब बहुत ही नीचा, पस्ती नीचा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है, दर्ज करें। ये गुबारे खातिर जो है ये इसके मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन 1 अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन 2 प्रेमचंद, ऑप्शन 3 सादत हुसैन, ऑप्शन 4 अबुल कलाम आज़ाद। तो साथियों सवाल नंबर 14 में जो पूछा गया कि गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है, तो दोस्तों ये गुबारे खातिर जो है ये अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई किताब है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 14 का, क्योंकि गुबारे खातिर के मुसन्निफ अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा होता चलाता होगा। और उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट भी करूँगा जो नाज़रीन इस चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुफरद की मिसाल कौन सी है। मुफरद की मिसाल कौन सी है उसकी सही निशानदही करें। ये मुफरद लफ्ज़ की मिसाल पूछ रहे हैं। ऑप्शन 1 शहीद, ऑप्शन 2 बागीचा, ऑप्शन 3 कब्रिस्तान, ऑप्शन 4 अक्लमंद। तो साथ ही सवाल नंबर 15 बहुत ही आसान सवाल है और आपको इस सवाल का हिंट ऊपर पिछले सवाल में मिल चुका है। दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुफरद की मिसाल कौन सी है। तो दोस्तों मुफरद जो है ये ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 15 का, क्योंकि शहीद जो है ये मुफरद लफ्ज़ है। मुफरद मतलब वाहिद। और ये आप सोचते होंगे कि बाद सवाल नंबर 17 को देखते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा ही करने पड़ेगा। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा गया दोस्तों कि जेल में लाल किला कहाँ वाक़ है। ये लाल किला जो है ये कहाँ वाक़ है, दर्ज करें। बहुत ही आसान सवाल। ऑप्शन 1 आगरा में, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 बहुत ही आसान सवाल है कि लाल किला कहाँ वाक़ है। लाल किला दिल्ली में वाक़ है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 सवाल नंबर 18 पूछा जा रहा है दोस्तों कि बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, दर्ज करें। ये बागो बहार जो है इसके मुसन्निफ कौन है, इसके लेखक इसके कातिब कौन है। ऑप्शन 1 परवीन शाकिर, ऑप्शन 2 मीर अमन, ऑप्शन 3 अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 4 गालिब यानी कि मिर्ज़ा गालिब। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बागो बहार के मुसन्निफ कौन है। तो ये बागो बहार जो है ये मीर अमन साहब की लिखी हुई किताब है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा गया दोस्तों कि मरसिया में किसकी तारीफ़ की जाती है, सही इंतखाब करें। ये मरसिया जो है इसमें किसकी तारीफ़ की जाती है, मरसिया कहते किसको हैं। ऑप्शन 1 बड़ों की तारीफ़ की जाती है, ऑप्शन 2 जिंदों की तारीफ़ की जाती है, ऑप्शन 3 मरने वालों की तारीफ़ की जाती है, ऑप्शन 4 आसमान। तो साथियों सवाल नंबर 19 में जो पूछा गया है कि मरसिया में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो साथियों मरसिया जो है ये इसमें तारीफ़ होती है। मरसिया पढ़ा जाता है किसके लिए, मरने वालों के लिए, ठीक है। मरे हुए लोगों के लिए मरसिया पढ़ा जाता है, मरसिया गाया जाता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 इसमें पूछा गया कि जेल में ज़र्फ़ मकान की सही निशानदही करें। ये ज़र्फ़ मकान की सही निशानदही करें कि सब इसमें ऑप्शन में ज़र्फ़ मकान कौन सी है। ऑप्शन 1 सुबह, ऑप्शन 2 वाजिद, ऑप्शन 3 हैदराबाद, ऑप्शन 4 मुसाफिर खाना। तो साथियों सवाल नंबर 20 में जो पूछा गया कि जेल में ज़र्फ़ मकान की सही निशानदही करें कि ज़र्फ़ मकान कौन सा है। तो ये मुसाफिर खाना जो है ये ज़र्फ़ मकान है। मुसाफिर खाना ये ज़र्फ़ मकान में शामिल है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 सवाल नंबर कितना छोटा करें इसको, उम्मीद है कि दोस्तों आपको दिखता ही होगा।
सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंतज़िर का माना क्या होगा, इंतखाब करें। ये मुंतज़िर जो है इसका माना क्या होगा। ऑप्शन 1 सुनने वाला, ऑप्शन 2 देखने वाला, ऑप्शन 3 जिस पर फेल वाक़ हो, ऑप्शन 4 इंतज़ार करने वाला। तो साथ ही सवाल नंबर 21 भी बहुत ही आसान सवाल है कि मुंतज़िर का माना क्या होगा। तो दोस्तों मुंतज़िर का मतलब होता है इंतज़ार करने वाला किसी चीज़ का। हम जैसे हम मुंतज़िर हैं कि डीलेड एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो अप्लाई फॉर्म आए, हम मुंतज़िर हैं कि हमारा मतलब हम भी क्या कहते हैं, हम भी एंट्रेंस टेस्ट दें, तो उसके हम फार्म अप्लाई के लिए मुंतज़िर हैं। तो मुंतज़िर मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का, क्योंकि ये मुंतज़िर जो है, ये मुंतज़िर मतलब इंतज़ार करने वाला। सवाल नंबर 22 दोस्तों, सवाल नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि जेल में गालिब एवार्ड किसे मिला, मुंतखब करें। ये गालिब एवार्ड जो है ये किसे मिला। ऑप्शन 1 मीर अमन साहब को, ऑप्शन 2 मिर्ज़ा गालिब को, ऑप्शन 3 अबुल कलाम आज़ाद को, ऑप्शन 4 शफ़ी जावेद को। तो साथियों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि जेल में गालिब एवार्ड जो है वो किसे मिला। तो दोस्तों ये मीर अमन साहब को मिला था। गालिब एवार्ड मीर अमन साहब को मिला था। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया अशआर किसकी जमा है, कलम बंद करें। ये अशआर जो है ये किसकी जमा है। बहुत ही आसान सवाल। ऑप्शन 1 शायर की जमा, ऑप्शन 2 शेर की जमा, ऑप्शन 3 मिसरा की जमा, ऑप्शन 4 शायरी की जमा है। तो साथ ही सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अशआर जो है ये शेर से अशआर आए हैं। ठीक है, शेर वाहिद है और ये अशआर जो है ये जमा है। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 23 का। और शेर जो है वो 2 मिसरों से बनकर एक शेर बनता है। 2 मिसरे बनते हैं, जैसे एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 मिसरा बनकर एक शेर कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये शेर से अशआर आए हैं। सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 इससे होना यार, हाँ सवाल नंबर 24 इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में बरअक्स का सही माना क्या होगा। दर्ज झेल में बरअक्स का सही माना क्या होगा। ऑप्शन 1 तस्वीर कशी, ऑप्शन 2 मिसल, ऑप्शन 3 उल्टा, ऑप्शन 4 सीधा। तो साथ ही सवाल नंबर 24 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में बरअक्स का सही माना क्या होगा। ये बरअक्स जो है इसका सही माना क्या होगा। तो दोस्तों बरअक्स मतलब होता है उल्टा, है ना। बरअक्स जैसे उल्टा, जैसे साइकोलॉजी कहता है कि मतलब साइकोलॉजी कहता है, मिसाल के तौर पर बता रहे हैं कि साइकोलॉजी कहता है कि जिस तरह घर में बड़ा भाई होगा उसी के बरअक्स, उसी के अपोजिट उसका छोटा भाई होगा। यानी कि बड़ा भाई अच्छा है तो उसका बुरा भाई, छोटा भाई बुरा होगा, यानी कि बदमाश होगा। और जब बड़ा भाई बदमाश है तो उसका छोटा भाई बहुत अच्छा होगा। ये हर जगह इस फैक्ट मतलब ये हर जगह दुरुस्त जवाब नहीं है, बल्कि ये होता रहता है, ऐसा देखा गया है। तो दोस्तों हमारा ये उल्टा होगा बरअक्स का मतलब। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का, क्योंकि बरअक्स का मतलब होता है उल्टा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं, सवाल नंबर आखिरी को। सवाल नंबर 25 में पूछा गया कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है। ऑप्शन 1 फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन 2 सुलेमान नदवी, ऑप्शन 3 जिलानी बानो, ऑप्शन 4 सुहेल अजीम आबादी। तो साथ ही सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक ये किसका मजमून है। तो ये मजमून जो है ये सुलेमान नदवी की है, सैयद सुलेमान नदवी की है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए। तो चलिए साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आप अच्छे से अपने एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबरात ला सकेंगे और आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकेंगे। तो चलिए साथियों इसी तरह आप चैप्टर बाय चैप्टर या इसी तरह जब भी अपलोड की जाए आप इसी तरह अपने एग्ज़ाम की तैयारी बखूबी तरीके से करें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से नंबरात लाएँ। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।